अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम क्लास 6 का मैथ सीखेंगे। बुक का नाम है हमारी मेकिंग मैथ्स इजी। मेकिंग मैथ्स इजी। आज हम प्रोपोर्शन के मुतालिक पढ़ेंगे, जो हमारा यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6, उसमें हम आज प्रोपोर्शन के मुतालिक पढ़ेंगे। और आज की हमारी एक्सरसाइज होगी 6B। यूनिट नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसमें हम आज प्रोपोर्शन के मुतालिक पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज होगी 6B। यूनिट नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो के बारे में स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम सीखेंगे प्रोपोर्शन के मुतालिक हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन की हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं यहाँ से। प्रोपोर्शन, डिफाइन प्रोपोर्शन, द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि दो रेशियोज के दरमियान जो हमारे पास इक्वालिटी आएगी, इक्वलेंस आएगी, उसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। इसको हम किस से मुतल्लिक डिनोट करते हैं? कौन सा साइन है जिससे हम प्रोपोर्शन को डिनोट करेंगे? तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल कॉलन। स्टूडेंट, आपको याद है कि हम रेशो में सिंगल कॉलन के साथ डिनोट करते थे रेशो को। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 डॉट्स, 1 डॉट और ये 2 डॉट, ये हमारा डिनोशन था। इसको हम रेशो के साथ इसको डिनोट करते थे। अब हम प्रोपोर्शन को डिनोट करेंगे तो हम डबल कॉलन यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास 1 रेशो, 2 रेशो, ये हमारे पास बन गया प्रोपोर्शन का साइन, जिसमें हमने डबल कॉलन यूज़ किया है। फर्स्ट कॉलन ये, सेकेंड कॉलन ये। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल कॉलन, इस तरह से। ये हमारे पास डबल कॉलन प्रोपोर्शन का साइन है। इसको हम प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं इस साइन से। जब भी हम दो रेशियोज़ लिखेंगे तो उसके दरमियान जब हम इक्वलेंस लिखेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डबल कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, डैट इज़ 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। ये हमारे पास एक रेशियो ये है, एक रेशियो हमारे पास राइट साइड पे है 6:10। तो 2 रेशियोज़ ये हमारे पास गिवन आ गई। इक्वालिटी, द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज़, तो ये हमारे पास इसके सेंटर में प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। जिस तरह स्टूडेंट एक रेशियो में 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रेशियो का साइन आता है, इसी तरह 2 रेशियोज़ यानी कि 2 रेशियोज़ के दरमियान हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन आएगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन यूज़ किया है, जिसमें हमने डबल कॉलन यूज़ किया है, यानी कि 4 डॉट्स यूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है प्रोपोर्शन की। एक रेशियो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर होगी, एक रेशियो हमारे पास राइट साइड पर, और सेंटर में हमारा प्रोपोर्शन का साइन होगा। तो इसको हम किस वे से, अनदर मेथड से कैसे रीड कर सकते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है 3:5, यानी कि 3:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 6:10। 3:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 6:10। दोबारा से, ये हमारे पास 3 है, रेशियो 5, ये रेशियो का साइन है। 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। 3:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 6:10। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का क्या नाम है, हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट है 3। तो 3 इज़ द फर्स्ट प्रोपोर्शन, उसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसी तरह 5 है, तो 5 इज़ द फर्स्ट, 5 इज़ द सेकंड प्रोपोर्शन। 5 सेकंड नंबर पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज़ द सेकंड प्रोपोर्शन। 5 सेकंड प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारे पास। ये हमने सेकंड प्रोपोर्शन लिखा, 5 इज़ द सेकंड प्रोपोर्शन। जबकि लास्ट हमारे पास प्रोपोर्शन के बाद 6 है, ये थर्ड नंबर पर है, तो 6 इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम 6 इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। सिक्स इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमने लिखा। एंड लास्ट वन 10 है, तो 10 इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन।
ये हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखा। तो ये तो हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सीखी, उसको किसके साथ डिनोट करते हैं, 2 डबल कॉलन जिसमें 4 डॉट्स आ जाते हैं हमारे पास, उसे इसको डिनोट करते हैं। और हम किस तरह से प्रोपोर्शन को रीड कर सकते हैं, तो ये भी हमने सीखा कि 3:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 6:10। ये हमारे पास डेफिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ रूल्स सीख लेते हैं प्रोपोर्शन के, जो हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं, क्वेश्चंस के ऊपर उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रूल है रूल ऑफ प्रोपोर्शन, ये हमने गिवन है। इसमें हम रूल्स देखते हैं, हमारे पास रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल है इफ़ 4 क्वांटिटीज़ A, B, C एंड D, यानी कि 4 क्वांटिटीज़ हैं, A पर कोई नंबर होगा, इसी तरह B पर भी कोई नंबर होगा, C और D पर भी कोई नंबर गिवन होगा। 4 क्वांटिटीज़ हमें क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होंगी। ये 4 क्वांटिटीज़ A, B, C एंड D और इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में लिखी होंगी, यानी कि A:B इज़ प्रोपोर्शन टू C:D। देन मैथमेटिकली दीज आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि रिटन और रिप्रेजेंटेड एज, ये हमने लिखा है A:B प्रोपोर्शन C:D, A:B प्रोपोर्शन C:D। इसमें हमारे पास स्टूडेंट हमने इसको 4 क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लास्ट हमने पढ़ा ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास प्रोपोर्शन के साथ वाली जो टर्म्स हैं, यानी कि B और C, प्रोपोर्शन के साइन के साथ वाली जो टर्म्स हैं B और C, यानी कि सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन, इनको हम बढ़ते हैं मीन्स वैल्यूज़। ये हमारे पास मीन वैल्यू होती है, इसको हम लिख लेते हैं मीन वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, मीन्स वैल्यू। B एंड C सेकंड और थर्ड वैल्यू को हम मीन वैल्यू पढ़ते हैं, जबकि फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पढ़ते हैं। इनको हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम इनको रीड करते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सट्रीम, ये हमने लिखा एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी कि मल्टीप्लाई करना हमें नंबर्स को। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं A और D, इनका हम प्रोडक्ट बनाएंगे। A को हम मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ, इक्वल का साइन, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका मतलब है A को हम B और C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीन वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यू हैं, B और C है। तो प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना B और C। जब हम इस मेथड के साथ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन वैल्यूज़ को आपस में, और A और D एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में टुगेदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास रूल ऑफ प्रोपोर्शन, जो हमने फर्स्ट रूल सीखा, जिसमें हमने 4 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी हमारे पास, उसमें हम मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू सेपरेट करेंगे। मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बनाएंगे एक साइड पर, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हम रखेंगे दूसरी साइड पर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम रूल ऑफ प्रोपोर्शन सेकंड रूल सीखते हैं कि सेकंड रूल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल क्या है। नेक्स्ट हम सेकंड रूल सीखते हैं। सेकंड रूल का नाम है स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं उसको, यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल इसको हम सीख लेते हैं। ये हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन में गिवन होगा और हम इसको किस तरह से रिलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास सेम एज इट इज़ 4 वैल्यूज़ होंगी, 4 क्वांटिटीज़ होंगी। द प्रोपोर्शन लिखते हैं हम, द प्रोपोर्शन A:B प्रोपोर्शन C:D। ये हमने एक प्रोपोर्शन लिखा, इसमें कैन बी रिटन है, इसको हम लिख सकेंगे कैन बी
written as can be written as a ratio b is equal c ratio d। a ratio b प्रोपोर्शन की जगह पे, डबल कॉलन की जगह पे हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और c रेशो d हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमने a रेशो b फर्स्ट अमाउंट एज इट इज़ लिखी, प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और c रेशो d लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सेकंड फॉर्म लिखते हैं इसकी। सेकंड फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये a रेशो b है, इसका मतलब है a ओवर b, यानी कि a डिवाइडेड बाय b। जो फर्स्ट वैल्यू है ऊपर आएगी, सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। इक्वल का साइन है, इक्वल एज इट इज़ यूज़ करेंगे हम। जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू c है ये हमने ऊपर लिखी लाइन, सेकंड वैल्यू d है और ये हम लाइन के नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a को हम मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, ये हमारे पास क्रॉस बन जाएगा। c को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, ये हमारा क्रॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई d इज इक्वल c मल्टीप्लाई b। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जिसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होंगी। उनको हम इक्वल की फॉर्म में फर्स्ट लिखेंगे, जब हम उनको डिवीजन में लिख के a रेशो b को a ओवर b लिखेंगे, c रेशो d को c ओवर d, तो हम उनको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई d इज इक्वल c मल्टीप्लाई b। तो ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कुछ टाइप्स हैं प्रोपोर्शन की, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, 2 टाइप्स होती हैं प्रोपोर्शन की। सबसे जो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं प्रोपोर्शन की। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड टाइप है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, इसको रीड करते हैं। द रिलेशन बिटवीन 2 रेशोज़, यहाँ पर भी 2 रेशोज़ का रिलेशन है। इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शन इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी। कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी या कम। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, एक क्वांटिटी कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, डिक्रीज़ होगी। इसकी मेरे पास एक एग्जांपल है। द प्राइस ऑफ 4 बुक्स इज़ ₹80। लेट्स सपोज कि 4 बुक्स की प्राइस ₹80 है। तो यहाँ पे मैं लिखा द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज़ ₹100। तो देखें यहाँ पे बुक्स की तादाद ज़्यादा 4 थी, यहाँ पे 5 हो गई, बुक्स ज़्यादा हो गई तो प्राइस भी ज़्यादा हो गई। बुक्स जब ज़्यादा हुई तो प्राइस भी क्या हो गई, ज़्यादा। पहले 80 थी फिर 100। इसी तरह अगर हमारे पास बुक्स हैं 4, उसकी प्राइस है 80, तो मैं अगर बुक्स कम कर दूं, 3 बुक्स कर दूं, तो प्राइस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 60 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक अमाउंट ज़्यादा हुई तो दूसरी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। एक अमाउंट अगर कम करेंगे, 4 में से हम 3 बुक्स करेंगे तो हमारे पास प्राइस भी कम हो जाएगी, 60 प्राइस आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर एक अमाउंट ज़्यादा है तो उसके मुकाबले में दूसरी अमाउंट भी ज़्यादा होगी। यहाँ 4 बुक्स हैं, प्राइस 80 है, अगर हम बुक्स ज़्यादा कर दें तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह 4 बुक्स हैं, ₹80 है, प्राइस 4 बुक्स से 3 बुक्स कम कर देंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीखा। नेक्स्ट अभी हम इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन 2 रेशियोज the relation between two ratios in which increase in one quantity
in which increase in one quantity, ये हमने लिखा द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a proportion decrease in the second quantity, causes a proportional हमने लिखा causes a proportional decrease in the second quantity. Causes a proportion decrease in the second quantity and vice versa. It's called inverse proportion. तो यहाँ पे स्टूडेंट द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी, कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो उसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6B, ये हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सीखी, उसमें उसके रूल्स सीखे कि हमारे पास प्रोपोर्शन में कौन कौन से रूल्स हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 6 है, यूनिट 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारी एक्सरसाइज है 6B। एक्सरसाइज 6B में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। Find the value of x in the following. Find the value of x in the following. नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 1 है 3/8 इज इक्वल x/12। 3/8 इज इक्वल x/12। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3/8 इज इक्वल x/12। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये है 3/8 इज इक्वल x/12। ये आप देख सकते हैं अभी हमने रूल सीखा प्रोपोर्शन। इसी लेक्चर में अभी हमने स्टार्ट पे एक रूल सीखा जिसमें हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट रूल था कुछ इस तरह का, जो अभी हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। 3/8 इज इक्वल x/12। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 3/8 इज इक्वल x/12। तो ये हमने फर्स्ट एज इट इज़ क्वांटिटी लिखी। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इसमें हमने x की अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 अमाउंट्स गिवन है, 1 अमाउंट x है, यानी कि वेरिएबल, इसको हमने फाइंड करना है, अननोन क्वांटिटी है ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए। ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस लगाया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 3 का क्रॉस किसके साथ है? 12 के साथ है। 3 जो है वो 12 के साथ ज्वाइन है। यहाँ पे लिखेंगे 3 × 12। ये हमने लिखा, इक्वल है सेंटर में तो ये हमने इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे x है, x को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे x × 8, क्योंकि यहाँ पे x राइट साइड पर है तो 8 भी इस साइड पर आएगा। x ×
8, ये हमारे पास राइट साइड पर लिखा जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हमने 12 लिखा, क्रॉस शो किया हमने, 3 को 12 से ज्वाइन है, 3 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 8। 3 लेफ़्ट साइड पर है तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करके उसको लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, x राइट साइड पर है तो x को 8 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पर लिखेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 12। इसको हम फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल, अब हमने यहाँ पे लिखा x। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई 8 है, x के साथ 8 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, जब ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x के साथ 8 मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूँगा, ये मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ये हमारे पास 8 आ गया। x मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, जहाँ से मल्टीप्लाई में जब नेक्स्ट साइड पे दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो वहाँ पे डिवाइड होगा। अब हम इसको कट करेंगे सेम टेबल के साथ, यहाँ पे कट करते हैं इसको। 8 है, हम यहाँ पे 4 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 4 के टेबल में 12 आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्म ऊपर है और एक टर्म नीचे है, तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे कटिंग करेंगे नंबर्स को। यहाँ पे हम कट करते हैं 4 2 द 8, 4 2 टाइम्स 8 और 4 3 द 12, 4 3 तक आ जाएगा 12, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे नीचे 2 बच गया है, तो ऊपर क्या है 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये आपस में कट नहीं होता। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 3, तो ये आपस में कट नहीं होगा। तो जब कटिंग नहीं होगी तो हम सेकंड चीज़ यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कटिंग सॉल्व कर लेने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर दोनों ऊपर हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम फेस में। 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और लाइन एज इट इज शो करेंगे। लाइन के नीचे क्या बच गया है 2, तो ये हमने नीचे लिखा 2, ये हमारे पास नीचे 2 आ गया। इज इक्वल का साइन, ये x है, x हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमने x लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे 9 है, नीचे 2 है, तो हमें मालूम है कि 9/2 ये डिवाइड हो सकता है, हम इसको डिवाइड करते हैं। ऊपर ग्रेटर अमाउंट है 9, वो हमने बॉक्स के अंदर लिखी, जो नीचे स्मॉल अमाउंट है वो हमने बॉक्स के बाहर लिखी, इस तरह से। अब फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 9 है या 9 से कम अमाउंट है, तो हमें मालूम है कि 2 4 टाइम 8 है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 8। और अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाएगा, और 10 बड़ा नंबर बन जाएगा। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8, ये हमने 8 लिखा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे नंबर्स को, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस किया हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 बन गया, 1 स्मॉल है 2 से, हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट शो करेंगे और यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 10। अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, और ये 10 - 10 0, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 10 माइनस किए 0 आ गया, और ये हमारे पास आ गया अमाउंट 4.5 इज इक्वल x। तो x का हमारे पास आंसर आया 4.5, ये हमारे पास आंसर होगा क्वेश्चन। और ये हमारे पास 0 जो है ये रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4.5। तो स्टूडेंट हमने इसमें क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट शो किया। क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए हमने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हमने कटिंग की नंबर्स को, तो हमारे पास लास्ट पे हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 4.5। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 2.5/x, 2.5
ओवर एक्स इज इक्वल 10 ओवर 120। 2.5 ओवर एक्स इज इक्वल 10 ओवर 120। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x वेरिएबल अननोन क्वांटिटी है, 3 वैल्यूज़ गिवन है, हम x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 ओवर x इज इक्वल 10 ओवर 120। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस शो कर लेते हैं कि हमने किस नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। हमने लिखा 2.5 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल एज इट इज़ हमने शो किया। नेक्स्ट हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 2.5 को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पर लिखा, ये राइट साइड पर वैल्यू है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 120 ये हमने लिखा इज इक्वल x। यहाँ पर भी x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब लेफ़्ट साइड पे दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x के साथ यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पे नेक्स्ट दूसरी साइड पे लेफ़्ट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिवीजन में लिख दिया 10। अब हम इसको कट करेंगे नंबर्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 है, इसका हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा 25 मल्टीप्लाई 120। लाइन शो की हमने, ये नीचे वाला टर्म है हमने एज इट इज़ लिखा, नीचे 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जब पॉइंट ख़त्म किया 2.5 का, तो पॉइंट की जगह पे हम नीचे लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, एक रकम है, 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 1 ज़ीरो यूज़ करेंगे। और नीचे हमने ये मल्टीप्लाई का साइन, दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर दिया, इज इक्वल एक्स एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ रहेगी। 25 मल्टीप्लाई 120 ओवर, नीचे हमारे पास यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई 10। 10 मल्टीप्लाई 10, हम दोनों नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 100, 10 × 100 x एज इट इज़। अब हम इसको कट करेंगे, ये हमारे पास एक ज़ीरो से कैंसिल, नीचे भी एक ज़ीरो था, ऊपर एक ज़ीरो, हमने ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल किया। यहाँ पर रिमेनिंग बच गया 10, और 10 हमें मालूम है 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है। तो दोनों हम कट करेंगे इनको। 5 2 टाइम्स 10, ये हमने 2 लिखा। 5 टाइम 25, ये हमने कट किया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई कट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग बच गया 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 12 ओवर, नीचे हमारे पास बच गया 2 इज इक्वल x। अब हम इसको अगेन कट करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 है, 2 के टेबल में 12 आता है। 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम 12, तो ये हमने कट कर दी। नीचे हमारे पास सिंपल अमाउंट 1 बच गई। अब इसके अलावा हम कटिंग नहीं कर सकते। लास्ट टाइप हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 5 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30 इज इक्वल x एज इट इज़। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 30, जो हमने x फाइंड करना था उसका हमारे पास आंसर आ गया 30। तो यह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। Question number 1, part number 3rd. Part number 3rd है 12 over x. 12 over x is equal 125 over 340. (12 over x is equal 125 over 340).
ये हमने लिखा स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं यहाँ पे 12 ओवर x लिखा इज इक्वल 125 एज इट इज़, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 340 एज इट इज़। नेक्स्ट एज इट हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 अमाउंट्स हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस, ये हमने क्रॉस शो किया कि 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 340 से। 12 मल्टीप्लाई 340 इज इक्वल, यहाँ पे 125 को मल्टीप्लाई करना है हमने x के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 125x मल्टीप्लाई 125। नेक्स्ट हमारे पास 112 मल्टीप्लाई 340 इज इक्वल x मल्टीप्लाई 125। ये हम एज इट इज़ लिखेंगे 12 इंटू 340 डिवाइड लाइन शो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 125। अब हम 125 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं x के साथ, तो 125 को जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 इज इक्वल x, सेम आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, टेबल नंबर 5 यूज़ करेंगे क्योंकि 5 की टेबल में 125 भी आता है और 340 भी, जबकि 12 नहीं आता। हम इन दोनों नंबर्स को कट करेंगे। 5 का टेबल यूज़ करते हैं, 5 टू द 10, 5 टू टाइम्स 10, 12 में से 2 हमने कैरी किए 25 और 5 5 द 25 आ जाएगा। तो ये हमने कट किया 5 की टेबल से। नेक्स्ट इसको भी 5 की टेबल से करेंगे। दोनों नंबर्स को, दोनों क्वांटिटीज़ को सेम नंबर यानी कि सेम टेबल के साथ कट करेंगे, एक ही टेबल के साथ कट करेंगे। यहाँ पे 5 6 टाइम 30, 34 में से 30 कम किए, 4 हमने कैरी कर दिए, 40 बन गए यहाँ पे, और 5 8 टाइम 40 आ गया। तो ये हमने कट किया इसको। नेक्स्ट हम इसको स्टेप में लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 68, ये हमने 68 लिखा ओवर, नीचे हमारे पास है 25 इज इक्वल x। अगेन स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 25 है जो कि 5 के टेबल में आता है, जबकि 68 5 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 12 भी 5 के टेबल में नहीं आता, तो कटिंग आगे नहीं होगी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग के बाद हमने स्टेप बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 68 के साथ। यहाँ पे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 68 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 द 16, 6 लिखा हमने, 1 कैरी किया, 2 6 टाइम 2 इंटू 6 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13। नेक्स्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ने 8 टाइम 8, 1 6 टाइम 6। अब हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 के नीचे कोई नंबर नहीं, 0 है, हम 6 लिख देंगे एज इट इज़। 3 के नीचे बिल्कुल 8 है, 8 में 3 प्लस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 11 का हमने 1 लिखा, 1 कैरी कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट 6 + 1 7 + 1 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 816 816। ये हमने यहाँ पे लिखा 816, और लाइन के नीचे है हमारे पास 25 लिखा हमने इज इक्वल x, इज इक्वल आ गया हमारे पास x। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 था उसका हमारे पास आंसर आ गया 816/25, जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया, स्टेप्स को कटिंग की, नंबर्स को कटिंग कर लेने के बाद हमने 12 को 68 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास 25 और 68 या 12 एक टेबल में कट नहीं हुए, तो हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। 12 को 68 से मल्टीप्लाई किया, 816 आया हमारे पास, और नीचे हमने 25 एज इट इज़। तो इस स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 किया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है x/,
2.5 इज इक्वल 4.2 ओवर 3.5। x ओवर 2.5 इज इक्वल 4.2 ओवर 3.5। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास तीन अमाउंट्स हैं वो सारी डेसिमल में है, पॉइंट की फॉर्म में है। इसमें हमने x को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x ओवर 2.5 इज इक्वल 4.2 ओवर 3.5। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x यहाँ पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 को 2.5 के साथ। अब हम इसको लिख लेते हैं, x के साथ हमारे पास आ जाएगा 3.5, x मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल यूज़ करेंगे। 4.2 के साथ आ जाएगा 2.5, 4.2 मल्टीप्लाई 2.5 ये लिखा हमने। नेक्स्ट x इज इक्वल, x एज इट इज़, x इज इक्वल यहाँ पे 4.2 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जबकि दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5, x इज इक्वल 4.2 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर 3.5। x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे इनके। 4.2 जब हमने 4.2 में पॉइंट ख़त्म किया, यहाँ पे फर्स्ट हम ये लाइन शो कर लेते हैं, तो नीचे हमारे पास आ गया 10। पॉइंट की वजह से हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे हमने एक 0 मल्टीप्लाई 2.5 है, 2.5 का हमने पॉइंट फिनिश किया, 25 लिखा, नीचे हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 10। इस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3.5 नीचे है, यानी कि अगर मैं 3.5 का पॉइंट ख़त्म करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 35 ओवर 10। तो यहाँ पे डबल डिवाइड आ जाएगा, जिसकी वजह से हम ये नीचे वाला 10 ऊपर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और नीचे हमारे पास जो टर्म है 35 है। x इज इक्वल, x एज इट इज़ 42 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10। इसको अब हम कट करते हैं, यहाँ पे 2 है, 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 के टेबल से 5 टू द 10, 5 टू टाइम्स 10 कटेंगे हम ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर से करेंगे, 5 टू द 10 एंड 5 5 द 25, और ये हमने कट किया इसको 5 टू टाइम्स 10, 5 5 द 25, ये हमने कट कर दिया। नेक्स्ट अब हम कट करते हैं 2 के टेबल से 10 को, ये हमारे पास 10 से कैंसिल, 10 1 टाइम्स 10, 10 1 टाइम्स 10, 10 को हमने 10 से कैंसिल किया। लास्ट हमारे पास यहाँ पे 35 है, इसको हम साफ करके लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास टर्म्स हैं 42 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टर्म है नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 35। अब दोबारा से स्टूडेंट हम इसको कट करते हैं। x इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 1 द 5, 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम आ जाएगा 35, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, ये हमने कट किया। लास्ट हमारे पास 7 के टेबल में अब 42 भी आएगा, इसको हम कट करेंगे, 7 1 द 7, 7 6 टाइम 42, 7 1 टाइम 7, 7 6 टाइम 42। रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं वो हैं 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर, नीचे हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। x इज इक्वल 6 इंटू 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 ही आएगा। डिवाइड लाइन, नीचे हमारे पास 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दोबारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये हमने लिखा 2। अब हम 2 के टेबल से 6 को कट करेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। रिमेनिंग हमारे पास बच गया ऊपर 3 और नीचे 1 है, 3 ओवर 1, ये हमारे पास इज इक्वल 3 ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, x इज इक्वल 3, ये हमारा आंसर।
तो ये हमने पॉइंट वाली फॉर्म वाले जो क्वेश्चन थे जिसको हमने बाय क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया, जिसका हमारे पास आंसर आया x = 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। Question number 2. Question number 2 है find the value of m find the value of m in the following find the value of in the following proportions। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 m/3 प्रोपोर्शन 2/5। तो ये हमारे पास क्वांटिटी है, प्रोपोर्शन की फॉर्म है m/3 प्रोपोर्शन 2/5। इसका हमने मेथड पढ़ा, मेथड रीड किया जिससे हम प्रोपोर्शन को सॉल्व करेंगे कि इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन 3 है, थर्ड प्रोपोर्शन 2 है और फोर्थ प्रोपोर्शन 5 है। तो ये हमारे पास 4 प्रोपोर्शन है ये, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ थी, जो मिड वाली वैल्यूज़ थी उनको हम मीन वैल्यूज़ कहते थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, और जो लास्ट फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो मिडल वैल्यूज़ हैं 3 और 2 ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं। इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। m/3 प्रोपोर्शन 2/5। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं जो प्रोपोर्शन के साथ हैं, और लास्ट वाली वैल्यूज़ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं इनके। प्रोडक्ट ऑफ लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास वैल्यूज़ हैं m और 5। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे m × 5। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे, मीन में हमारे पास वैल्यू 3 और 2 है, इनका हम प्रोडक्ट लिखेंगे 3 × 2। तो ये हमने वैल्यूज़ लिखी m × 5 इज इक्वल 3 × 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम m को लिखते हैं यहाँ पे एज इट इज़, इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। यह है 3 × 2 एज इट इज़, लाइन शो की हमने। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, m के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है। जब इस साइड से नेक्स्ट दूसरी साइड पे राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन के नीचे 3 × 2/5। डिवाइड बाय नंबर को हम यहाँ पे लाइन डिवाइड लाइन शो करेंगे और नीचे नंबर लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम कट करेंगे नंबर्स को, क्या हमारे पास इनमें से कोई नंबर कट होगा। यहाँ पे नीचे 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 5 1 टाइम 5 और 5 के टेबल में ना 3 आएगा ना 2, तो ये कटिंग नहीं होगी। तो कटिंग के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 2 से, 3 × 2 ये हमारे पास आ जाएगा 6, 3 × 2 इज इक्वल 6, और नीचे हमारे पास अमाउंट बच गई 5। तो ये हमने नीचे 5 लिखा, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, नीचे हमारे पास 5 है और ये हमने सिंपली 5। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल 6/5। m इज इक्वल 6/5। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले टर्म्स को बॉक्स के अंदर लिखेंगे 6 को, नीचे वाले टर्म्स को बाहर लिखेंगे 5। तो 5 1 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमने लाइन शो की। 6 में से 5 कम करेंगे, रिमेनिंग 1 रह जाएगा। 1 स्मॉल है 5 से,
तो यहाँ पे हम पॉइंट शो करते हैं और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास अमाउंट फिनिश। और नेक्स्ट हमारे पास m की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1.2। तो यह स्टूडेंट हमारे पास m का आंसर 1.2, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। इसमें हमारे पास एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ थी, उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट साइड पर भी और जहाँ पे राइट पर भी। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आ गया रिमेनिंग। और 5 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो वो यहाँ पे डिवाइड हो गया। दोनों का हमने डिवाइड किया, डिवाइड जब हम सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास 1.2। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है 12:m प्रोपोर्शन यानी कि डबल कॉलन 3:9। ट्वेल्व रेशो m प्रोपोर्शन 3:9 ये हमने लिखा। यहाँ पे ये सिंगल कॉलन है, यहाँ पे ये डबल कॉलन। हमें मालूम है डबल कॉलन किसको शो करता है, प्रोपोर्शन को शो करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 12:m प्रोपोर्शन 3:9। अब हम इसमें मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ अलग करेंगे। तो यहाँ पे ये मिडल वाली वैल्यूज़ मीन वैल्यूज़ हैं, ये आ गई हमारे पास मीन वैल्यूज़। और जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है ये हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यू। ये हमने रूल पढ़ा प्रोपोर्शन का कि मिडल वैल्यूज़ को मीन वैल्यूज़ कहते हैं और जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इनके फर्स्ट प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज है 12/9, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 × 9 इज इक्वल एज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मीन में हम यहाँ पे मीन वैल्यू लिखेंगे। m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, m × 3, m × 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 9 एज इट इज़ 12 × 9 इज इक्वल का साइन ये हमने एज इट इज़ शो किया। अब यहाँ पे m × 3 है, यानी कि m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। m के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लिकेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम m, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 और ये हमने 3 डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 12 × 9 एज इट इज़ m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, नंबर्स को कट करेंगे। यहाँ पे नीचे 3 है, ऊपर 9 है और यहाँ पे 12 है। तो 3 के टेबल में 9 भी आता है 12 भी, लेकिन हम एक अमाउंट को कट करेंगे, 2 अमाउंट्स को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। 12 को नहीं काटेंगे। अगर हमारे पास एक और अमाउंट नीचे होती तो हम उससे 12 को कट कर सकते थे। तो यहाँ पे 3 1 = 3, 3 3 = 9 और नीचे 1 बच गया है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके अलावा कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर है यहाँ पे हमारे पास 12 × 3 इज इक्वल m के। तो नीचे डिवाइड में 1 है, वो हम नहीं लिखेंगे डिवाइड वाला 1। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 = 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया एंड 3 1 टाइम्स 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 इज इक्वल m के। 36 इज इक्वल m।
तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m का आंसर जो कि हमारे पास आया 36। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 9:m, 9:m प्रोपोर्शन यानी कि डबल कॉलन 24:88। ये हमने लिखी यहाँ पे वैल्यू 9:m प्रोपोर्शन 24:88। अब जहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं वो है m और 24, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो प्रोपोर्शन के साइन के बिल्कुल साथ हैं उनको हमने क्या कहा था, मीन वैल्यूज़। और जो दूर दूर वैल्यू हैं यानी कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यू। प्रोपोर्शन के साइन के करीब करीब वैल्यू को मीन वैल्यू कहते हैं और जो दूर वैल्यूज़ हैं वो है एक्सट्रीम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हमारे पास है 9 और 88, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 × 88 इज इक्वल साइन एज इट इज़। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन वैल्यूज़ हैं m × 24, m × 24, ये लिखा हमने। नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं। 9 × 88 इज इक्वल, अब यहाँ पर m के साथ 24 मल्टीप्लाई होगा। m के साथ 24 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे m को। ये हमने m लिखा और नीचे यहाँ पे आ गया 24। 9 × 88/24 आ गया। तो इस पर हमने चूँकि यहाँ पे m को फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे हमें सेकंड वैल्यू नहीं चाहिए थी, जिसको हमने सेकंड वैल्यू को शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पर, जो कि यहाँ पे आई डिवाइड में। नेक्स्ट अब हम इसमें कटिंग करेंगे नंबर्स को कट करते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि वैल्यू है यहाँ पे 88 है, 88, तो यहाँ पे 24 है। अब हम इसको कट करेंगे 8 के टेबल से। 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8, ये हमने 88 को कट किया टेबल नंबर 8 के साथ। 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8, नीचे 24 भी 8 के टेबल में आएगा। 8 3 टाइम 24 लिखेंगे। 8 1 टाइम 8, 8 हमने 1 टाइम 8 किया। नीचे हमने सेम टेबल के साथ 8 के टेबल के साथ ही दोनों अमाउंट्स को, दोनों नंबर्स को कट किया और यहाँ पे है 8 3 टाइम्स 24। अब हम इसको लिख लेते हैं 9 × 11, 9 × 11 और नीचे आ गया हमारे पास 3 इज इक्वल m एज इट इज़। m हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे नीचे 3 है, ऊपर 9 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, 3 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में कट होगा। 3 1 3, यहाँ पे 9 है, 3 के टेबल में आता है, तो ये हम दोनों नंबर्स को आपस में कट करेंगे 3 के टेबल से। इसको लिखेंगे हम 3 1 3, इसको हम कट करेंगे 3 3 9, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे 1 आ गया, ये रकम फिनिश। अब हम ऊपर वाले टर्म्स को यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 11 के साथ, तो यह आ जाएगा 3 × 11, 3 × 11 इज इक्वल m। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 11 नीचे 3 मल्टीप्लाई, नीचे 3 है, ऊपर 1 और 1 है। 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम 3, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास
3, ये हमने यहाँ पे 33 लिखा इज इक्वल m के। तो ये हमारी m की वैल्यू आ गई, m का आंसर जो क्या है 33। तो ये भी स्टूडेंट हमने सेम क्वेश्चन किया जिसमें हमने मीन वैल्यूज़ को सेपरेट किया, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड की, m के साथ 24 था जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जिसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई था यहाँ पे, दूसरी साइड पे आगे वो डिवाइड में हो गया। तो हमने यहाँ पे टेबल नंबर 8 यूज़ किया और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 से हमने इसको कट किया। नेक्स्ट हमने जो नीचे वाला स्टेप है इसको हमने टेबल नंबर 3 से सॉल्व किया। ये हमने वैल्यूज को कट किया तो हमारे पास आंसर में आ गया इज इक्वल 33। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 8 m रेशियो 8 प्रोपोर्शन यानी कि डबल कॉलन का साइन 99 रेशियो 44। ये हमने लिखा m रेशियो 8 प्रोपोर्शन 99 रेशियो 44। रेशियो 44। इसमें हमने मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। तो मैंने बताया कि जो प्रोपोर्शन के साथ वाली वैल्यूज़ हैं, जो मिड वाली सेकंड और थर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं, और जो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 4 नंबर पे वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। मीन वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमने लिखा दोनों साइड्स पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हमारे पास है m और 44 है, तो यहाँ पे लिखते हैं m मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन है। मीन वैल्यूज़ में हमारे पास है 8 और 99 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 99। ये लिखा स्टूडेंट हमने। नेक्स्ट हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा m इज़ इक्वल 8 मल्टीप्लाई 99 ओवर, यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई था m के साथ, जब यहाँ पे राइट साइड पर आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 99 ओवर 44। तो आएगा m इज़ इक्वल, अब हम इसमें कटिंग करेंगे नंबर्स को, जो नंबर्स आपस में कट हो जाएंगे उन नंबर्स को कट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरी इजी है कटिंग। ये 99 है, ये 44 है। हम यहाँ पे 11 का टेबल यूज़ करेंगे। 11 के टेबल के साथ इसको कट करते हैं कि 11 के टेबल में हमारे पास 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 44। 11 4 टाइम 44। इसी तरह 11 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ जाएगा 99। तो दोनों टर्म्स, दोनों नंबर्स सेम टेबल में 11 के टेबल में आ रही हैं, तो हम इसको कट करेंगे यानी कि 11 4 टाइम 44। 11 का टेबल हमने यूज़ किया, 11 4 टाइम 44 और 11 9 टाइम 99 आ जाएगा। 11 4 टाइम 44, 11 9 टाइम 99। नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास ऊपर जो टर्म्स बच गई हैं 8 मल्टीप्लाई 9 बच गया है और नीचे वैल्यू है 4। m इज़ इक्वल 8 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4। अब हम इसको कट करते हैं दोबारा से। यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पे 8, तो 4 और 8 सेम टेबल में आते हैं, यानी कि 4 के टेबल में 8 भी कट हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं। 4 1 4, 4 2 टाइम्स 8,
4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8। नीचे हमारे पास अमाउंट 1 आ गई, यानी कि नीचे रकम फिनिश। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, जो हमारे पास नंबर रिमेनिंग हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर वाली टर्म 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल है m के। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इज़ इक्वल 2 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई 18, जो हमारा आंसर है पार्ट नंबर 4 का, m इज़ इक्वल 18। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 1.2 रेशो 3/5। ये हमने लिखा 1.2 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन, यानी कि डबल कॉलन यूज़ किया हमने। m है, m लिखा, रेशो 10/24, 10/24। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5। वन 1.2 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन m रेशो 10/24। अब हम यहाँ पे मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को अलग अलग करते हैं। यहाँ जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं आपको मालूम याद हो गया होगा ये अब कि ये मीन वैल्यूज़ हैं, और जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट बिल्कुल ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे हम दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हमारे पास नंबर्स हैं 1.2 और 10/24, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 10/24, ये लिखा हमने। इज इक्वल का साइन एज इट इज़। मीन वैल्यूज़ में हमारे पास वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्म पॉइंट वाली है, इसमें डेसिमल में पॉइंट है, ये डेसिमल फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है। इसको हम फिनिश करते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 जब हमने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे हमने 1 0 शो किया, मल्टीप्लाई 10/24 एज इट इज़ इक्वल, ये हमारे पास आ गया m मल्टीप्लाई 3/5। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 12 मल्टीप्लाई 10 है, 10 24। तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो जाएगी, ये 10 ऊपर है और ये 10 नीचे। तो 10 1 टाइम, 10 1 टाइम। तो ये हमने दोनों नंबर्स को कट कर दिया। ऊपर हमारे पास रिमेनिंग बच गया 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल m मल्टीप्लाई 3/5 एज इट इज़। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1 12, 12 1 टाइम 12। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा इज इक्वल m मल्टीप्लाई 3/5, और ये हमने यहाँ पे 3/5 लिखा। अब स्टूडेंट हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो जो नीचे वाली ये फ्रैक्शन फॉर्म है, जो नीचे वाली टर्म है ये डिवाइड में है, यहाँ पे उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे
12/24 मल्टीप्लाई, जो नीचे अमाउंट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 5 ओवर, जो ऊपर टर्म है m के मल्टीप्लाई में m के साथ ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी 3 इज इक्वल m वैल्यू एज इट इज़। अब इसको कट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 के टेबल में 12 आ जाता है, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो हम 3 और 12 को कट करेंगे, यानी कि 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12। स्टूडेंट आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे 24 भी है, लेकिन 3 को हम 24 से कैंसिल नहीं करेंगे। हमने जब कटिंग करनी है तो हमने याद रखना है कि एक नंबर लाइन के ऊपर होना चाहिए और एक नंबर लाइन के नीचे होना चाहिए, तब हम इसमें नंबर्स को कट करेंगे, नंबर्स फाइंड करेंगे। अब रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है ओवर 24 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 बच गया है इज इक्वल m के। तो ये हमारे पास अभी वैल्यू आई, इसको भी हमने फाइंड करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई 1। इसको दोबारा से लिख लेते हैं वैल्यू को, 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 24 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल m के। अब हम इसमें वैल्यूज़ को कट करते हैं, यहाँ पे 4 है, 24 है नीचे, ये टेबल में कट हो जाएगा 2 के टेबल में, 2 to the 4 ये आ गया हमारे पास, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 to the 4, ये हमने कट किया, ऊपर बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल m। इसी तरह 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम 12, और ऊपर हमारे पास आ गया 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बच जाएगा, 1 इंटू 5 5, नीचे है हमारे पास 6 इंटू 1 6 इज इक्वल m। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल 5/6, जो एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका हमारे पास आंसर आया m इज इक्वल 5/6। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 1/6 रेशो 4/15 प्रोपोर्शन 5:m। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6। सोल्यूशन 1/6 रेशो 4/15 प्रोपोर्शन 5:m। हमने 1/6 लिखा, 4/15 प्रोपोर्शन 5:m आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि ये मिड टर्म्स हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं, और ये लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म भी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हमारे पास एक्सट्रीम में वैल्यूज आ जाएंगी 1/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, 1/6 मल्टीप्लाई m इज इक्वल 4/15 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम और मीन में वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1/6 है, हम इसको एज इट इज लिखते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई m इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5/15 है, 4 मल्टीप्लाई 5/15।
अब हमने 1 को m से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास m आ गया, 1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल m ओवर 6, नीचे 6 है। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम कट भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 टाइम 5 है और 5 3 टाइम्स 15 आ जाएगा। तो ऊपर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 बच गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे 4 ही आएगा, और नीचे हमारे पास सिंपली 3 है तो ये हमने 3 लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ पे 6 यहाँ पे डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम m इज़ इक्वल 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई। चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे 6 डिवाइड में है तो जब राइट साइड पर जाएगा तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 डिवाइड में है और तो जाके हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो m इज़ इक्वल, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे नंबर्स को, 4 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 है। 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। 4 से हमने क्यों नहीं कट किया, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हम यहाँ पे 3 1 टाइम 3 करेंगे, 3 2 टाइम्स 6। नीचे हमारे पास रिमेनिंग 1 आ गया। अब हम ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास कटिंग फिनिश हो जाएगी तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले टर्म 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर हमारे पास नीचे 1 है इज इक्वल 4 को स्टूडेंट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, नीचे 1 है तो 8 को हम 1 से डिवाइड करें तो दोबारा हमारे पास 8 ही आएगा। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m इज़ इक्वल 8, ये हमारा आंसर है, m की वैल्यू इज़ इक्वल 8। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने 6 पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल find the mean proportional of 4 and 16 of 4 and 16। Solution, find the mean proportional of 4 and 16। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हमने, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक 4 है और एक 16 है, जबकि इसमें हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें हमने एक रूल सीखा था जिसमें हमने मीन वैल्यूज़ पढ़ी थी। यहाँ पे सबसे पहले हम मीन वैल्यू वाले नंबर को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो नंबर क्या होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट एक्स बी द मीन वैल्यू, एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, और जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी वो x होगी। और अब हम x को फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा। तो ये हमने सपोज कर लिया, सपोजिशन कर ली कि x वो मीन नंबर होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये लिखते हैं कि किस तरह से हम इसको कवर करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। हमने यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू जो है उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेशियो का साइन यूज़ करेंगे, सिंगल कॉलन। अब यहाँ पे हमारे पास हमने मीन वैल्यूज़ हैं तो हम मीन वैल्यू के हमने x लेट किया है, तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू की जगह पे लिखेंगे x, प्रोपोर्शन का साइन। यहाँ पे आगे भी मीन वैल्यू होती है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो मिड वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। तो दोबारा से हम मीन वैल्यू की जगह पे x लिखेंगे। तो यहाँ पे अगेन रेशो, और लास्ट जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो हमारे पास है 16, ये हमने यहाँ पे
16 लिखा और ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे लास्ट वैल्यू, ये आपको मालूम है, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। और जो मिड वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं जिनको हमने फाइंड करना है, यानी कि x और x है, यहाँ पे 2 टाइम्स x आ गया, हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू है। मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हमारे पास थी वो है गिवन, एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 16 है। तो दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 16, प्रोपोर्शन की जगह पे हम इक्वल यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन वैल्यूज़ हमारे पास हैं x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे x वैल्यू है, x को हमने 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, x मल्टीप्लाई x, ये हमने लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 16 है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 × 4। तो 4 6 टाइम 24, हमने ये 4 लिखा, 2 हमने कैरी कर दिया, 4 1 टाइम 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 टाइम 4, उसमें हमने 2 ऐड किया तो यहाँ पे 6। तो ये आ गया हमारे पास 64 इज इक्वल। यहाँ पे स्टूडेंट x मल्टीप्लाई x है, दोनों x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2, यानी कि x का स्केयर। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो x बेस सेम जब हो तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे हमने x का स्केयर है, जस्ट हमने सिंपली 1x फाइंड करना था, तो हम स्केयर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग स्केयर रूट। हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट on both sides, taking square root on both sides। दोनों साइड पर, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया 64 इज इक्वल स्क्वायर रूट x पावर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। ये हमारे पास x की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x पावर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा ये x जो हमने फाइंड करना था, x बच गया। और जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 64 है तो हम इसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। 64 ये हमें मालूम है कि 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 64, और 8 को अगर हम फिर दोबारा 1 करें 8 1 टाइम 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि ये 8 मल्टीप्लाई 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, यानी कि 8 कितने टाइम्स आ गया, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया है। तो जैसा कि सर हमने 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया तो हम इस 2 को भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग 8 इज इक्वल x। तो हमारे पास मीन वैल्यू x जो है वो हमने फाइंड कर ली है। मीन वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल आई है 8 के। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको हम एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। जहाँ हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें लेट हमने सपोजिशन की यहाँ पे x बी द मीन वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन x वैल्यू होगी जो हम फाइंड करेंगे मीन वैल्यू। इसको हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पुट किया 4:8 प्रोपोर्शनल x प्रोपोर्शनल x/16। तो x हमारे पास 8 आया है, हम यहाँ पे पुट भी करेंगे लास्ट पे। तो ये हमारे पास
प्रोपोर्शन बन जाएगा पूरा। तो ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जबकि जो मिडल वैल्यूज़ हैं बी और सी, यहाँ पे एक्स है बी की जगह पे, सी की जगह पे एक्स है, यहाँ पे ये मीन वैल्यूज़ आ गई। तो दोनों का प्रोडक्ट रखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। दोनों जानिब से हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 × 16 इज़ इक्वल x × x आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 4 6 टाइम 24, ये हमने 4 लिखा, 2 हमने कैरी कर दिया, 4 1 टाइम 4, उसमें 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 6। तो ये बन गया हमारे पास 64, ये हमने 64 लिखा इज इक्वल x पावर 2। x पावर 2, x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x पावर 2 आ गया। तो x पावर 2 पावर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर जो है x का वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा x। तो यहाँ पे नेक्स्ट 64 है, इसका हमने LCM लिया जो हमारे पास यहाँ पे 64 वैल्यू आ गई, 8 8 टाइम 64, 8 1 टाइम 8। तो यहाँ पे हमने 8 पावर 2 लिखा क्योंकि यहाँ पे 8 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। तो 2 का हमने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 8, जिसका हमारे पास आंसर है x इज़ इक्वल 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल 8। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने एक्सरसाइज बी का सॉल्व किया, जिसमें हमने प्रोपोर्शन फाइंड की, किस तरह हम मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरह हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे और किस तरह उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।